ओम शांति। एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जब सब सहारा छूट जाते हैं तब कौन हमारा हाथ पकड़ता है? हमने अपने जीवन में कई गाइड बदले हैं, पर क्या कभी असली गाइड को पहचाना है? तो चले इन सब सवालों के उत्तर जानने के लिए आज 4 मार्च 2026 की मुरली से एक सुंदर भावात्मक कहानी सुनते हैं और उसके अंदर की जो मुरली का दिव्य मैसेज है उसे अपने अंदर धारण करते हैं। कहानी का शीर्षक है आखिरी सहारा। रात का 11:15 बजे का समय है। अस्पताल का लंबा सफेद कॉरिडोर, ट्यूब लाइट की हल्की झिलमिलाहट, दीवार पर घड़ी की टिक टिक टिक। कुर्सी पर बैठा है राहुल और उसकी मां आईसीयू में थी। राहुल एक बहुत बड़ा सफल बिजनेसमैन था। धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ था। पर उस रात उसे महसूस हुआ कि मैं कितना असहाय हूं। उसने फोन मिलाया डॉक्टर को, दोस्त को, पर भीतर का डर कम नहीं हुआ। हल्के से वो आंखें बंद करता है तो एक सवाल उठता है, जब सहारे सब टूट जाते हैं तब असली सहारा कौन है? आईसीयू में मां ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में बोली, बेटा तुम बहुत कमाते हो, पर क्या तुमने उससे कमाया जो तुम्हें अंत समय संभाले? राहुल चौंक गया। मां बोली, बेटा मैंने जिंदगी भर एक ज्योति को याद किया, अब मुझे डर नहीं लग रहा है। राहुल की आंखें भर आई। ज्योति? कौन सी ज्योति? अगले दिन मां की हालत स्थिर थी। राहुल बाहर निकला। पास ही एक छोटा सा ब्रह्मा कुमारी केंद्र था। अंदर शांति, दीवार पर एक बिंदु ज्योति। सिस्टर समझा रही थी, हम आत्माएं हैं, हमारा एक सुप्रीम गाइड है, वही पतित पावन है, वही संगम पर आकर रास्ता बताता है। राहुल ने पूछा, सिस्टर जी अगर वो गाइड है तो हम दुखी क्यों हैं? उत्तर मिला, क्योंकि हम देह अभिमान में भटक गए हैं, हमारा सच्ची पहचान भूल गए हैं। सिस्टर ने पूछा, बताओ पहले किसकी जयंती हुई होगी, शिव की या कृष्ण की? राहुल सोच में पड़ गया। पहले सुप्रीम आत्मा आता है, ज्ञान देता है, राजयोग सिखाता है, फिर स्वर्ग की स्थापना होती है। उसके भीतर जैसे धीरे धीरे कोई परत हट रही थी। उसी दिन एक बुजुर्ग गरीब महिला आई, हाथ में 2 केले। वो बोली, मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर बाबा को प्रेम है। वो बाबा के कमरे में लेकर रखती। राहुल को याद आया, उसने तो जिंदगी में करोड़ों कमाए, पर ऐसा प्रेम कभी नहीं दिया। उसे समझ आया, श्रद्धा धन से बड़ी है। कुछ दिनों के बाद मां शांतिपूर्वक शरीर छोड़ गई। राहुल रोया, पर टूटकर नहीं रोया। उसने जैसे ध्यान में अनुभव किया कि जैसे मां का एक प्रकाश बनकर ऊपर जा रही है और एक दिव्य ज्योति जैसे उसका हाथ थामे है।
जैसे उसे कोई कह रहा हो, डरो मत, मैं सुप्रीम गाइड हूं, मैं सबको घर ले जाता हूं। उसी क्षण राहुल का भय भी समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे राहुल बदल चुका था। महंगे फैशन का मोह कम हो गया था। फैशनेबल घड़ी पहनना, कपड़ा पहनना, वो सब धीरे धीरे कम हो चुका था। अहंकार भी समाप्त और चेहरा प्रसन्न। ऑफिस में एक बार झगड़ा हुआ, पहले जैसा, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आया। उसे याद था कि लुनपानी नहीं बनो, साधारण रहो, एक नामी और इकोनॉमी जीवन पाला करो, निश्चय रखो, निश्चिंत रहो। कुछ महीनों के बाद वह सेंटर पर बैठा था और लोगों को समझाते हुए, मेरी असली बिजनेस अब यह है, सोई हुई आत्माओं को जगाना, उन्हें उनके सुप्रीम गाइड से मिलवाना। किसी ने पूछा, राहुल तुमने इतने शांत कैसे हुए? राहुल मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और मेरा गाइड वो सुप्रीम है जो कभी जन्म मरण में नहीं आता है। तो अंतिम संदेश यही है कि जब धन छूट जाता है, जब रिश्ते छूट जाते हैं, जब शरीर भी साथ नहीं देता है, तब एक ही सहारा रहता है, प्यारे भाई और बहनें, वह है हमारा सुप्रीम गाइड, लिबरेटर, शिव बाबा। इस कहानी के पीछे छिपा मुरली का जो मेन सार है कि देही अभिमानी ही सच्ची शक्ति है, इसलिए देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। सुप्रीम आत्मा ही पतित पावन है, श्रद्धा धन से बड़ी है, इसलिए गरीब निवास का गायन है। साधारणता में ही महानता है, निश्चय में ही निश्चिंता है, और भाग्य के गुण गाते रहो, एक नामी और इकोनॉमी बनो। तो अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो आज अपने व्यक्तिगत संकल्प करें कि आज से मैं देह नहीं आत्मा बनकर जीऊंगा। आज से मैं देही अभिमानी जरूर बनूंगा, अहंकार को नहीं पालूंगा, लून पानी नहीं बनूंगा, निश्चय रखूंगा, निश्चिंत रहूंगा, और सुप्रीम गाइड का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं सदा अपने भाग्य का गुण गाऊंगा, कमजोरी की नहीं। एक नामी और एक नामी जीवन जीऊंगा, और हर आत्मा को उसका सच्चा परिचय दूंगा।